मैं निस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। गवंडी एक ऐसा इलाका जहाँ पे जो है नशे की अक्सर बात की जाती है, नशा बढ़ता जा रहा है। इस तरह की बातों को अक्सर आपने गवंडी के ताल्लुक से सुना होगा। वहीं गवंडी में एक ऐसा वर्ग भी है जो कहीं ना कहीं एजुकेशन पे बात करता है, एजुकेशन पे काम करने की कोशिश करता है और एजुकेशन के को गवंडी में बढ़ावा देने के लिए एक नई शुरुआत करता है। मैं बात कर रहा हूँ गवंडी के एक नए नए शुरू हुए स्कूल की, जो गवंडी के लोटस कॉलोनी इलाके में शुरुआत हुई है, जिसकी आज स्कूल की ओपनिंग हुई। हमने हाल ही में इसकी ऑफिस की ओपनिंग का वीडियो चलाया था। उसके बाद अब ये फाइनली स्कूल जो है ओपनिंग हो चुकी है। आज आप पीछे देख सकते हैं इलाइट स्कूल, इलाइट इंग्लिश स्कूल के नाम से इसकी शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे जो है इस स्कूल की ओपनिंग में जो है कई सारे मेहमान देखने को मिले, नगर सेवक यहाँ पे आए हैं और माजी नगर सेवक भी आए थे यहाँ पे, और स्थानिक जो वार्ड नंबर 136 के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद है। और कई सारे यहाँ पे समाज सेवक जो है इस स्कूल में जो है विजिट किए। जो आज की ओपनिंग थी, हमारे साथ जमीर कुरैशी है, बात करेंगे, जो एमआईएम के वार्ड नंबर 136 के नगर सेवक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या कहना चाहें, गवंडी में जहाँ नशे की बात होती है वहीं एक वर्ग ऐसा है जो एजुकेशन पे बात करता है, एजुकेशन पे काम करता हुआ दिख रहा है। एक अच्छी स्कूल की शुरुआत देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एलाइट इंग्लिश स्कूल को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ये जो सराहनीय कदम है। आप देखेंगे कि गोवंडी के बच्चों को अगर अच्छा एजुकेशन लेना है तो उन्हें चेंबूर जाना होता है, और चेंबूर में आपको पता है कि फीस की एक बड़ी लिस्ट, एक भरमार है। मुझे लगता है कि मेरे जो बड़े भाई है अफजल भाई और उनके ग्रुप ने जो आज ये काम किया है, ये जो एजुकेशन में एक ऐसा कदम उन्होंने उठाया है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे देखने यहाँ मिल रहा है। और जब प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये जो अलाइट इंग्लिश स्कूल है, ये गोवंडी का सबसे बेहतरीन स्कूल बनेगा और ना ही हमारे बच्चों के भविष्य को सिक्योर करेगा, बल्कि आने वाले समय में आईएएस और आईपीएस बनने में मदद भी करेगा। क्योंकि देखिए, जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा, आज आप देखेंगे कि हमारे स्कूल, यहाँ जितने भी स्कूल्स है, अच्छे अच्छे स्कूल्स है, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां मुझे ये नजर आती है कि आज छोटे बच्चे जो है उनके अंदर जो मैनर्स है उसकी कमी कहीं ना कहीं नजर आती है। मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद करता हूँ कि सारी गोवंडी की स्कूल्स बच्चों के मैनर्स पे, उनके सिविक सेंस पे काम करें। आज आप देखेंगे कि गोवंडी के अंदर अगर गंदगी है तो वो गंदगी दूर करने का जो काम है वो लोगों के सिविक सेंस से ही होता है। दुकान वाले डब्बे नहीं रखते तो बच्चे वो कचरे का डब्बे के अंदर नहीं, बाहर फेंकते। देखिए, हमारा इस्लाम भी हमें सिविक सेंस ही सिखाता है, साफ सफाई निफ्स ईमान है, ये हमारे धर्म में कहा गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अलाइट इंग्लिश स्कूल ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करेगा जो ना कि सिर्फ गोवंडी का नाम रोशन करेंगे बल्कि गोवंडी की तरक्की में हाथ बटाएंगे। मेरी दुआ है कि हमारे दोस्तों का, हमारे भाइयों का ये जो कदम है, ये कदम उनका कामयाब हो और हम खुद अलाइट इंग्लिश स्कूल को प्रमोट करेंगे ताकि यहाँ अच्छे बच्चे आ सके, पढ़ सके और गोवंडी को आगे बढ़ा सके। सोशल वर्कर से नगर सेवक का जो सफर रहा, उस बीच आपने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा काम किया। अब वही एजुकेशन को ये नए नए सिरे से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एक नई शुरुआत देखने को मिल रहा है। कितना सपोर्ट अफजल भाई को आपका रहेगा? 100% रहेगा। देखिए, अफजल भाई मेरे बड़े भाई है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब किसी पार्टी को 20-22 साल देने के बाद मुझे टिकट नहीं मिल रही थी तो मुझे समझदार लोगों से, ज़हीन लोगों से, गोवंडी के जो ऐसे लोग हैं जो गोवंडी की तरक्की के लिए जद्दोजहद करते हैं,
ऐसे लोग हैं जो गोवंडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों से मुझे मशवरा करना था। तो ऑब्वियसली अफजल भाई उनमें से एक थे, मेरे बड़े भाई है, तो मैंने उन्हें भी बुलाया था। और आप यकीन करिए, शायद आपको भी पता होगा, उस मशवरे में 2000 से ज़्यादा लोग आए थे, उसमें से एक अफजल भाई भी थे। तो जब अफजल भाई का उस समय मुझे सपोर्ट रहा है, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। और सिर्फ दोस्ती के नाते नहीं, मैं देख रहा हूँ कि ये स्कूल का जो प्रेजेंटेशन है, देखिए क्या होता है ना, कोई भी चीज़ों के प्रेजेंटेशन से ही आपको आगे क्या होने वाला पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये स्कूल का प्रेजेंटेशन है, जिस तरह से अफजल भाई का, और यहाँ जो मैनेजमेंट संभालेंगे, जो सर से मैंने बात की, उनका मैंने जो ब्लूप्रिंट देखा, उनकी मैंने आगे की जो प्लानिंग देखा कि वो क्या करना चाहते हैं बच्चों के साथ, वो देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गोवंडी में एक ऐसा बेहतरीन स्कूल बना है जहाँ से बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता नजर आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आपको आपके बच्चों को आईएएस आईपीएस बनाना है, तो 4th 5th स्टैंडर्ड से ही उनके दिमाग में ये चीज़ें डालना होता है। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो 3 से 5 साल की उम्र में डेवलप होता है। और उस समय पे आप उनको जो भी सिखाएंगे, देखिए आप जब छोटे होंगे, मैं जब छोटा होऊंगा, तो हमें बचपन में जो आयतल कुर्सी, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है जो याद कराए गए हैं, अभी भी हम नहीं भूलते उसको। क्यों? क्योंकि वो जो एज होती है, उस एज में ही बच्चों के दिमाग में वो जो बात बैठ जाती है। उन्हें इसी उम्र में अगर सिखा दिया जाएगा कि कचरा कचरे के डब्बे में फेंकना है, तो आने वाले समय में गोवंडी भी स्वच्छ हो जाएगा। उन्हें अगर बता दिया जाएगा कि नशे से दूर रहना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको प्रेस में जाना है, आपको आईएएस बनना है, आपको टीचर बनना है, तो मुझे लगता है उसी उम्र से उनका एक माइंड बनेगा कि उन्हें क्या करना है, उनके पास रास्ते कैसे है। दुआ करता हूँ कि स्कूल आगे बढ़े। इलाइट इंग्लिश स्कूल के फाउंडर अफजल शेख, जिनकी बात हो रही थी, अब तक तो आपने नाम सुना था, अभी अफजल भाई हमारे साथ मौजूद है। अफजल भाई, एक सपना जी। आज सच होने का दिन कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सपना देखा था हम लोग ने तकरीबन आज से 2 साल 3 साल पहले, एजुकेशन को लेके। स्कूलों की हालत हमने देखी थी, तकरीबन हम लोग ने 2 से 3 साल जो है ना इस पर रिसर्च भी किया है, और दूसरी स्कूलों में भी गए हम लोग, उसके पैटर्न्स देखे हम लोगों ने। तो चीज़ें कैसा है, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी उस हिसाब से थी नहीं वहाँ पर। तो हम लोग ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक स्टेप उठाया जाए, हाँ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कहीं अच्छी जगह देख कर जो है एक स्कूल खोला जाए। और स्कूल सिर्फ नाम के लिए नहीं, स्कूल एक स्कूल हो। जब उसके दरवाजे से आप घुसते हो ना, जैसे अंदर आते हो ना स्कूल के दरवाजे से, तो लगना चाहिए कि हाँ यार, एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है ना। अभी कैसा हुआ है कि जो दूसरी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ दूसरी स्कूलों को, उन्होंने क्या किया है, एक स्कूल के नाम पे ना एक बिजनेस शुरू किया है उन लोगों ने, एक दुकान जैसी लगती है वो। आप जाकर हालत देखें स्कूलों की, एक क्लासरूम के अंदर 10 बाई 20 का क्लासरूम है, हाँ, उसके अंदर तकरीबन 50-60 बच्चे उन्होंने बिठाया हुआ है। तो एक छोटा सा बच्चा, 4 साल 5 साल का बच्चा है, बैग रखने की जगह नहीं है क्लासरूम के अंदर, जो बेंच और डेस्क वगैरह रखे हुए हैं उनको बैग लेकर बैठना पड़ता है। कुछ तो ऐसी क्लासरूम है, मैंने खुद देखा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन लोगों का, लेकिन मैं ये मेरी कोशिश है उनको बोलना चाहूंगा कि इस तरीके की चीजें ना करें। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस को सही तरीके से करो उसको, ठीक है। एक छोटा बच्चा अगर आपके पास में पढ़ने के लिए आता है, उसके पेरेंट्स पता नहीं कितना जिद्दोजहद करके, ठीक है, फीस भरते हैं वहां पर, लेकिन फैसिलिटीज आप क्या दे रहे हो। बात आती है कहाँ पर, फैसिलिटीज पे आती है कि आप वो फैसिलिटीज क्या दे रहे हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोगों ने ये स्कूल अभी खोला है, आपके सामने है माशाल्लाह। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप अपने लोगों को, अपने दर्शकों को दिखाएं कि किस तरीके की एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ वगैरह हम लोग दे रहे हैं, कितना हाइजीन रखा हुआ है हम लोग ने सारी चीज़ों को। हम लोग क्लासरूम आप देख सकते हो, हाँ, 1000 स्क्वायर फीट का हमारा क्लासरूम है, ठीक है। अगर 50 बच्चे भी वन टाइम में अगर यहाँ पर पढ़ते हैं, नर्सरी के बच्चे, तो भी जगह बचती है हमारे पास में। तो जगह बचाने के हिसाब से हम लोग ने कैसा है, उसकी क्वांटिटी को नहीं बढ़ाया कि 60-70 बच्चे इसके अंदर आप लोग ठूस दो उसके अंदर, नहीं। हम लोग ने क्या किया, 2 सेक्शन बनाया। एक सेक्शन जो है प्ले एरिया किया है यहाँ पर, और आगे का जो सेक्शन है वो पढ़ने के लिए किया हुआ है। तो बच्चे टाइम पर उनको पढ़ाना है, और वही टाइम पर उनको थोड़ी एक्टिविटीज भी कराना है। बच्चा अगर एक्टिव नहीं होगा आज की तारीख में, अगर सेहतमंद नहीं होगा, तो कैसे चलेगा। पढ़ाई के साथ साथ में हमको सेहत भी देखनी है उनकी। आपके सफर में जिन लोगों ने आपका साथ दिया, वो सारे लोग आज आपके साथ ही मौजूद हैं। आज अल्लाह का किस शुक्र तरह है। से मैसेज देख के आए, उनका शुक्रिया अदा जी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का, जिन लोगों ने शुरू से लेके आखिर तक, यहाँ तक, आज तक के लिए जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है। माशाल्लाह बहुत लोग हैं, सब सामने ही आपके बैठे हुए हैं। मैं नाम लेने की लिस्ट अगर चालू करूँगा तो सुबह हो जाएगी माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे जिन्होंने मेरा साथ दिया, जो मेरे कदम से कदम मिलाकर चले हैं साथ में यहाँ तक में। मतलब ज़िंदगी भर जो एक एहसान है वो चुका नहीं सकता हूँ मैं। तो ये है इलाइट इंग्लिश स्कूल के फाउंडर अफजल शेख,
जिनका कहना है कि यहाँ पे जो इस तरह की शुरुआत हुई है, एक अलग स्कूल है जहाँ नर्सरी से लेके जो है 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और वहीं नर्सरी के बच्चों का खासकर प्ले एरिया के बारे में सोचा गया है, जो गोवंडी के अंदर एक यूनिक चीज देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से जमीन देखो, अब यहाँ पे पूरा एक प्ले एरिया बनाया गया है यहाँ पे, जहाँ नर्सरी के बच्चों को एक अलग एनवायरनमेंट मिलने वाला है, जो एक बाहर की स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में ये फैसिलिटीज मिलती है, या गोवंडी के बाहर ये जब जो महंगी महंगी स्कूलें होती है उनमें ये फैसिलिटी आपको देखने को मिलेंगी। मगर वहीं गोवंडी के बच्चों को नॉमिनल फीस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज मिलने वाली है। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनिस खान, नुक्कड़ न्यूज, गोवंडी, मुंबई।